हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और हो सके तो आखिरी तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1966। हरियाणा किस राज्य से अलग होकर बना है? ऑप्शन बी, पंजाब। हरियाणा की राजधानी क्या है? ऑप्शन डी, चंडीगढ़। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन बी, काला हिरण। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन सी, काला तीतर। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल। हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन सी, 23। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है? सिरसा। हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है? पंचकुला। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? पंजाबी। हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। कौन कौन से? अंबाला, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? 5। इसमें कौन कौन से हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। हरियाणा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है? 18वां। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है? 21वां। जनसंख्या की दृष्टि से 18वां है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां। हरियाणा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? पंजाब रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1966। हरियाणा का अर्थ क्या माना जाता है? हरि का निवास या फिर भगवान का घर। हरियाणा का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी किस जिले में स्थित है? हिसार में। बनावली किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद। महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेश है वो कहाँ पर दिया गया था? कुरुक्षेत्र में। प्रथम पानीपत युद्ध किन के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और द्वितीय कब हुआ था? 1192 में। याद रखने का सबसे अच्छी ट्रिक है 91 और 92, ठीक है। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। 1192 के तराइन युद्ध में किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गोरी की। कुरुक्षेत्र किस महाकाव्य से संबंधित है? महाभारत से। भीरडाना किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद। मीताथल किस जिले में स्थित है? भिवानी। कुरनाल किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद। हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मव्रत। हरियाणा को किस नदी की सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है? सरस्वती नदी। हरियाणा में कुल कितने पानीपत के युद्ध हुए? पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? 3। प्रथम तराइन युद्ध में किसने विजय प्राप्त की थी? पृथ्वीराज चौहान ने। पहले में पृथ्वीराज चौहान ने और दूसरे में किसने की थी? हमने अभी पढ़ा था, मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। राव तुलाराम का संबंध किस स्थान से था? रेवाड़ी। 1857 के विद्रोह में हरियाणा के प्रमुख नेता कौन थे? राव तुलाराम। राव तुलाराम ने किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 1857 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र रेवाड़ी में किसके नेतृत्व में हुआ था? राव तुलाराम के नेतृत्व में। चौधरी छोटूराम मुख्य रूप से किस वर्ग के हितों के लिए प्रसिद्ध थे? किसान। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। हांसी किस कारण से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा था? मध्यकालीन किला एवं प्रशासनिक केंद्र की वजह से। राव तुलाराम का मुख्य संघर्ष किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों के विरुद्ध। हरियाणा में 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख जिला कौन सा था? रेवाड़ी। चौधरी छोटूराम का वास्तविक नाम क्या था? सर छोटूराम।
हरियाणा के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री का कार्यकाल किस वर्ष शुरू हुआ था? 1966 में। हरियाणा के इतिहास में पानीपत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर 3 प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए थे। हरियाणा के इतिहास में रेवाड़ी का विशेष संबंध किस स्वतंत्रता सेनानी से है? राव तुलाराम। हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भारत में। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? यमुना। पूर्वी पर यमुना। हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियां हैं? शिवालिक की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ी यहाँ हरियाणा के किस भाग में है? दक्षिणी भाग में। हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र किस प्रकार का है? मैदानी। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है? घग्गर। हरियाणा की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती है? मध्य प्रदेश से। हरियाणा की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश से। हरियाणा की पश्चिमी सीमा मुख्यतः किस राज्य से लगती है? राजस्थान से। हरियाणा के उत्तर में मुख्यतः कौन से राज्य हैं? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा का सबसे प्रमुख भौगोलिक स्वरूप क्या है? जलोढ़ मैदान। यमुना नदी हरियाणा के किस दिशा में महत्वपूर्ण सीमा बनाती है? पूर्व में। हरियाणा की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? दिल्ली से। हरियाणा का दक्षिणी भाग किस पर्वत श्रृंखला से प्रभावित है? अरावली से। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किस क्षेत्र में है? उत्तर पूर्व में। घग्गर नदी किस प्रकार की नदी है? मौसमी। हरियाणा की प्रमुख नदियों में कौन सी शामिल है? ये सारी की सारी यमुना, घग्गर, मारकंडा। हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र मुख्यतः किस मैदान का हिस्सा है? उत्तर भारतीय मैदान का। हरियाणा की सीमा राजस्थान के साथ मुख्यतः किस दिशा में है? दक्षिणी पश्चिम में। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां किस प्रकार की हैं? प्राचीन अवशिष्ट पर्वत। हरियाणा का भौगोलिक जो स्वरूप है कृषि के लिए कैसा है? काफी उपयुक्त है। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार लगभग किसके बीच में है? 27 डिग्री 39 इंच से 30 डिग्री 35 नॉर्थ साइड। हरियाणा का देशांतरी विस्तार लगभग किसके बीच में है? 74 डिग्री से 28 और 77 डिग्री 36 ईस्ट की साइड में। हरियाणा की पूर्वी सीमा की प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र में से संबंधित है? पंचकुला। निम्न में से कौन सा हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है? समुद्री तट। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? उपजाऊ मैदान और सिंचाई सुविधाओं के कारण। हरियाणा का कौन सा भाग अपेक्षाकृत ऊंचा और पहाड़ी है? उत्तर पूर्वी भाग। भारत के कुल क्षेत्रफल में हरियाणा का हिस्सा कितना है? लगभग 1.3%। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसी चैनल के ऊपर इंग्लिश एंड जीके ट्यूटोरियल में आगे और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो कि आने वाले ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी।